पहले कल वाला पूछती हूँ। डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है आपस में? फॉर्मूला क्या है अगर आपको रेडियस पता हो तो डायमीटर फाइंड करना हो तो? हाँ पूनम। नहीं नहीं, ये किसने कहा आपको? अंदर ही होता है। हाँ, टू रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू टू टाइम्स रेडियस, टू इंटू आर। ये फॉर्मूला पूछ रही हूँ बेटा। डायमीटर बाहर थोड़ी होता है, अंदर होता है उसके। सर्कल के बीचों बीच एक लाइन। हाँ हाँ। हाँ, अंदर ही आएगा ना। उसके दोनों किनारे जो हैं, दोनों कॉर्नर्स हैं, वो सर्कल के बाउंड्री पे आएंगे, तो वो अंदर से ही आएगा ना। ठीक है। सेंटर से तभी निकलेगा ना, अंदर रहेगा, बाहर से सेंटर से कैसे निकल सकता है? ओके। तो डायमीटर इज इक्वल टू टू इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला है। ठीक है। ओके। आप एक सर्कल बनाओ पेपर पे। उसके बीचों बीच, उसके बीच में सेंटर होता है ना। सेंटर बीच में होता है कि बाहर होता है? तो बस सेंटर में से निकलती हुई एक रेखा, तो सेंटर से तभी निकलेगी अगर सर्कल के अंदर होगी। बाहर होगी तो फिर थोड़ी सेंटर में आएगी। अंदर। ठीक है। जैसे आप अपनी बुक है ना आपके पास? बुक तो बुक तो चौरस है ना। जब आप बुक को बंद कर देते हो तो उसकी जो सेंटर है वो अंदर ही रहेगा ना। हाँ। तो सर्कल में बीच में से, सेंटर में से लाइन खींचनी है जिसके दोनों कॉर्नर्स जो है वो सर्कल की बाउंड्री को टच करें। तो ऐसी लाइन को डायमीटर कहते हैं, सेंटर से भी पास थ्रू। और जो सेंटर से पास थ्रू नहीं हो रही, नहीं निकल रही सेंटर से, वैसे लेकिन उसके जो कॉर्नर्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे हैं, तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। और एक चीज और होती है, वो अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बता रही हूँ। अगर वो लाइन को क्रॉस कर जाए, कोई भी कॉर्ड हो या डायमीटर हो, अगर सर्कल के भी बाहर उसको बढ़ा दें, तो फिर उसको सीकेंट कहते हैं। SECANT, सीकेंट। वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आज हम करते हैं सरकमफ्रेंस। कल मैं आपको बता रही थी कि सर्कल की बाउंड्री को अगर नापना हो तो हम कैसे नापेंगे, उसका जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर अब पढ़ चुके हो आप लोग, है ना? आउटर जितना भी डिस्टेंस कवर होता है कोई फिगर बनाने में, उसको पेरीमीटर कहते हैं। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको एक नाम दिया गया, सरकमफ्रेंस। CIRCUM, सरकम। उसके बाद FERENCE, सरकमफ्रेंस, इकट्ठा एक वर्ड है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही होता है। सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस को इसलिए अलग कर दिया कि पेरीमीटर जो है वो स्केल से भी आप स्केल से नापते हो, लेकिन सर्कल को आप स्केल से नहीं नाप सकते। सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि कोई धागा लिया जाए, थ्रेड लेके उसको उसके चारों तरफ घुमा दिया जाए और जहां वो एंड हो जाए, उतने पार्ट को, धागे के उतने पार्ट को स्केल से नाप दें। फिर हमें पता चल जाएगा कि उसका सरकमफ्रेंस क्या है। लेकिन हर जगह पे हम धागा नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, 2πr। 2πr मतलब 2 मल्टीप्लाई करो पाई से और उसको मल्टीप्लाई करो आर से। आर रेडियस है, 2 तो आपको पता ही है, 2 2 ही रहेगा। और जो पाई है, पाई की वैल्यूज 22/7 होती है। हम उसको फॉर्मूला में यूज करते हैं पाई, और उसकी दो तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो 22/7 हो गया। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3.14 और आगे बड़ा सा नंबर आता है, तो उसको हम शॉर्ट में करके 3.14। ये आपको वैल्यूज हमेशा के लिए याद होनी चाहिए, नोट कर लो बेशक। पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.14। ठीक है। कई जगह पे 22/7 से कटिंग हो जाया करेगी, इजी रहेगा। जहाँ पे ऐसी दिक्कत आती है तो वहां पे हम कभी कभार हम 3.14 भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, where pi is equal to 22/7 is equal to 3.14। अब अगर हमें रेडियस दिया हुआ हो तो हम सरकमफ्रेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हमें रेडियस दिया हो या हमें डायमीटर दिया हो, दोनों केसेस में हम सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमने कर लिया। एक सम मैं करवाती हूँ, उसके बाद आपको दूंगी। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर।
तो आप लिखोगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को कैपिटल सी लिख लेते हैं हम, पूरा सरकमफ्रेंस हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये 14 है तो हम 22/7 वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। तो ये क्या आया, circumference is equal to 2πr is equal to 2 multiplied by 22/7 into 14। अब आप इसकी कटिंग करके मुझे आंसर दो। 2 into 22/7 into 14। ओके कंप्लीट, तो ओके, बाकी बच्चे भी कर लें। 88 आगे क्या लगेगा, नहीं सेंटीमीटर्स, नहीं बेटा स्क्वायर तब होता है जब हम एरिया निकालते हैं। 2πr में सिर्फ आर ए की डायमेंशन है, इसलिए ये सेंटीमीटर्स में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 14। 7 और 14 की कटिंग हो रही है, 7 2 14, 2 इंटू 22 44 हो गया, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 सेंटीमीटर। ठीक है, सबका आ गया आंसर, सबको करना आ गया, गुड। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब आपको 42 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर का या तो आप फॉर्मूला एक और याद करना चाहते हो तो पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको सीधा ही लगा सकते हैं। 22/7 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2πr है ना, तो 2r की जगह हम d यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेहा कुमारी आप नए आए हो, अपनी इंट्रोडक्शन दो। नेहा कुमारी अपनी इंट्रोडक्शन दो बेटा। नेहा कुमारी के फोन से कौन जुड़ रहा है? हाँ बेटा ये म्यूट, अनमोल गलत है आपका, दिया का भी गलत है। देखो मैं बता रही थी आपको, डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, या तो इसका रेडियस निकाल लो, अगर आपको दूसरा फॉर्मूला याद करना है तो पाई इंटू डी कर दो, और अदरवाइज डी को पहले लिख के उसका रेडियस निकाल लो। आपको पता है रेडियस का डबल करो तो डायमीटर आ जाता है, तो डायमीटर का हाफ कर दो, आधा कर दो उसको, तो रेडियस आ जाएगा ना। तो आप रेडियस का फॉर्मूला पहले लगा के डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 42 को 2 से डिवाइड किया तो ये 21 सेंटीमीटर आ गया। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। नहीं बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। 2 इंटू 22, 2 इंटू करना है अब, क्योंकि आपने इसको रेडियस में चेंज कर लिया। 2 इंटू 22/7 इंटू 21। राजदीप आपका कितना आया? सिमरन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, वापसी है। अब रेडियस का डबल करते हैं तो डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आएगा। हाँ 6 कैसे आएगा? 40, हाँ 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 हाँ, आपने वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, यस 132 सेंटी। सिमरन आपका कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21। 7 और 21 की कटिंग करो, 7 और 21 आपस में कट रहे हैं, इनको काटो। हाँ हाँ ठीक है, वो भी मैं ना रेडियस में कन्वर्ट ही करवा देती होती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कुछ टाइम के बाद, वो डी और आर में फॉर्मूले को मिक्स कर जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले रेडियस में ही ले आओ और एक ही फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ, क्योंकि मैथ्स में इतने ज्यादा फॉर्मूले आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बच्चों को याद करनी पड़े, चीजें समझ के ज्यादा करें, तो आपको उतने ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना, इसलिए रेडियस वाला 2πr ही मैं करवा देती हूँ। पाई डी मैंने वैसे बता दिया। ठीक है, हाँ सिमरन हुई कटिंग? 7, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, 3 आ गया ऊपर, 7 कट गया, नीचे 1 आ गया। अब ऊपर क्या क्या है हमारे पास? 2 इंटू 22 इंटू 3, इनको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। पूनम का आ गया? हाँ देख लिया, अनमोल का ठीक है, अनमोल का, इमरान का। गुना कर दो बेटा, गुना करना। ऊपर क्या क्या रह गया? 22 रह गया, 2 रह गया, और अभी आपने 3 ले आए, तो 2 इंटू 22 करो, फिर जो आएगा उसको इंटू 3 कर दो। कितना आया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दिया आपका कितना आया? कौन सी? नहीं नहीं, अच्छा अभी पहले 2 इंटू 3 कर लो, ये कह रहे हो? हाँ वो भी ठीक है। आ गया अमित, वेरी गुड। सिमरन का नहीं आया?
जोड़ना नहीं, पता है। हाँ सुनो सुनो, पता है क्या करते हैं, जैसे आप अब आप 2 को पहले 22 से करोगे, फिर इसको 3 से करोगे। हाँ फिर इसको 3 से करो। नहीं बेटा, 44 को 44 को 3 से। राजदीप का भी नहीं आया। 2 × 22/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 21 से। 7 और 21 की आपस में कटिंग करी, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। अब इजी वे बताती हूँ, चलो ऊपर हमारे पास नंबर आ गए 2 × 22 × 3। तो जो छोटे छोटे नंबर हैं पहले अब उनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे अनमोल ने किया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, 2 × 3 = 6 आ गया। अब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 22 को 6 से मल्टीप्लाई, वन कैसे बेटा? 22 को 6 से करो, 6 × 2 = 12। हाँ राजदीप कितना? 132। यस। सिमरन आपका आया कि नहीं 132? 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 = 12, 2 आ गया नीचे। फिर से 6 × 2 = 12, 12 और 113, तो 132 हो गया ना। अब आ गया। चलो अब आप करो, अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर हो तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? 44। रेडियस दिया है मैंने आपको, रेडियस 14। 14। हाँ तो फिर भी इतना टाइम लगा रहे हैं बच्चे। 14, 1 और 4, 1 4, 14, 14, 14। कितना आया? हाँ 88 सेंटीमीटर। सबका आ गया। अब हाँ, 1/2, सॉरी 2 × 22/7 × 14, 7 की 14 से कटिंग करो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अब 2 × 2 4 हो गया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो। कितना आया? राजदीप कितना आया? सूरज कुमार, सूरज कुमार लेट ना आया करो बेटा क्लास में। 88 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सिमरन अब आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज कुमार आप लेट आए हो, आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, अब आप सॉल्व करोगे। हमें हमें रेडियस और टाइम पे आया करो बेटा। रेडियस दिया हो तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की, सर्कल का पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला मैंने करवाया, सी फॉर सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू हमेशा के लिए आपको अपने दिमाग में रखनी है, 22/7 होता है। और इसको अगर डेसिमल फॉर्म में करना पड़े तो 3.14, ये इसकी वैल्यूज है। अब आप ये फॉर्मूला दिया मैंने, c इज इक्वल टू 2πr, 2 × π × r। हम इसको लिखते ऐसे ही है 2πr। आप दिमाग में 2πr याद कर लो। पाई, पाई इसका नाम है, 22/7 वैल्यू है, और 3.14 अगर हमें डेसिमल में रेडियस दिया हो कहीं तो 3.14 तब हम यूज करते हैं, कभी कभी यूज होती है ये, ज्यादातर 22/7 यही यूज हो। ठीक है। अब अब आपको मैं एक सम देती हूँ। अगर रेडियस 10 मीटर हो तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? सॉल्व करो सभी। नहीं नहीं, नो नो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं। जीरो कैसे राजदीप? ये क्या आंसर दे, जीरो कैसे हो सकता है, सर्कल है ही नहीं क्या? 2 × 22/7 × 10। अब कहीं कटिंग नहीं हो रही आपस में, कहीं कटिंग नहीं हो रही तो 7 को मत काटो, जबरदस्ती नहीं काट सकते हम। अब ऊपर जितने भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और उनको 7 जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये डेसिमल्स में आंसर आएगा। अब सॉल्व करो आप। मैंने इसीलिए दिया, मैं क्या अभी पूछेंगे मैम कटिंग नहीं हो रही, कटिंग नहीं हो रही, इसीलिए दिया ये वाला। ओके वेट, 6 पॉइंट आगे। नहीं थोड़ा सा गलत है, एक तो पॉइंट का गलती है, क्योंकि ऊपर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो 44 आया, फिर एक 10 भी तो है, 440, 440। इसको 7 से डिवाइड करना है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा। अनमोल का सही था, बाकी बच्चे सॉल्व करो। यस। नहीं, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो 44, 44 को 10 से किया तो 440। अब 440 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 जार 42, 44 में से 42 माइनस करो, 2 आया नीचे, ऊपर से 0 उतारा 20। अब 7 3 जार 21 होता है, इसलिए वो नहीं लेंगे, 7 2 जार 14 लेंगे। फिर उसके बाद रिमाइंडर आएगा, फिर हम डेसिमल लगा के आगे 0 लगा सकते हैं। अब 8 पे जा रहा है, 7 8 जार 56,
तो 62.8 भी ठीक है, और अगर एक स्टेप और आगे करो तो 62.86 सेंटीमीटर, मीटर्स, मीटर्स में दिया था। आ गया सबका? नहीं बेटा 62, जैसे 440 को 7 से, अच्छा वो फिर थोड़ा सा फर्क आता होता है, क्योंकि 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हम, अप्रोक्सीमेट लेते हैं। 3.14 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राउंडिंग करके लिया ना बेटा, राउंडिंग कर दिया उसको शॉर्ट में करने के लिए, जैसे राउंडिंग फिगर्स किया नहीं अनमोल, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए जब आप 3.14 से करोगे, वो 22/7 की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो थोड़ा सा हमने डेसिमल वहीं पे स्टॉप कर दिया, हमने पूरी वैल्यू नहीं ली हुई उसमें, अप्रोक्सीमेट ली हुई है। ठीक है, तो आप इसको 22/7 ले रहे हो तब भी ठीक है, और 3.14 ले रहे हो तो थोड़ा सा फर्क आएगा इससे। 6 बेटा 314 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यही तो आ रहा है, 628 ही तो आ रहा है। हाँ, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लो, तो जब आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 6280 आया ना, तो फिर 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाओ तो वही तो आ रहा है, 62.8 ही तो आ रहा है। ये कभी कभार आपका लास्ट वाला डिजिट कभी कभार होता है ऐसा कि अगर आप 3.14 से कर रहे हो तो, और या 22/7 से, तो एक आधा डेसिमल के बाद में जो डिजिट है उसमें हल्का सा फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता, और कई बार सेम भी आ जाते हैं आंसर। ठीक है, आपने डेसिमल ठीक नहीं लगाया, आपका आंसर तो 6, आपने कहा है 6.28, ये बोला है ना आपने। हाँ तो 62, ये देखो ना, 3.14 लो, चलो 3.14 को 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 6280 आ रहा है, 86 आ रहा है ना, 2 नंबर से पहले आप वो लगाओगे ना, 0 आ रहा है, 6280 आ रहा है, तो अब 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाओ तो 62.80 आ गया। यही मैं आपको बता रही थी कि अगर आप 3.14 से कर रहे हो या 22/7 से, तो थोड़ा सा कई बार हल्का सा फर्क होता है पीछे लास्ट डिजिट में। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। अब रेडियस है 42 सेंटीमीटर्स, 2 इंटू 22/7 इंटू 42। ओके, दिया दिया कितना आया? राजदीप का कितना आया? हाँ, सिमरन का कितना आया? 132 कैसे आया? 2 इंटू 22/7 इंटू 42, फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 42, लगाओ वैल्यू और आंसर निकालो। कितना आया? नहीं, गलत है, अनमोल का सही है। 132 कैसे आ रहा है आपका? 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 और 42 की कटिंग करो। यस यस, सिमरन ठीक है, अमित का भी ठीक है, अनमोल ने भी यही बताया था, वेरी गुड। राजदीप आपका नहीं आया, 42 है ये, 42 और 7 की कटिंग हो रही है, 7 इंटू 6 42, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 आ गया, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, सभी का आ गया। राजदीप आपका कहाँ से गलत हो रहा है? 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 44 आया ना, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 7 6 आर 42, 7 और 42 की कटिंग हो चुकी है। हाँ, अब सभी का आ गया 264। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला करो। R इज इक्वल टू 63 मीटर्स। ओके, जिस जिसका होता जाए बोलते जाओ कंप्लीट। ओके, क्या 3.14 से? नहीं बेटा, राजदीप का कितना आया? अनमोल का कितना आया? ओके, और बाकी बाकी हाँ वो तो एक ही बात है ना, ठीक है। हाँ, 7 और 63 की कटिंग करो। हाँ हाँ, 22 को पहले 2 से कर लो, जो आएगा उसको 9 से कर दो, बस आंसर आ गया। यस, और इसके आगे सेंटीमीटर लगाएंगे। अगला सम करो। इफ 396, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आया, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 सेंटीमीटर्स या मीटर्स जो भी दिया है मैंने। ओके, 396 मीटर्स आंसर आ गया। ठीक है, अब रेडियस इज 70। ओके, रेडियस इज 70 मीटर्स। ओके, कितना? नहीं बेटा, 70 70। ओके, सूरज कुमार आपका कितना आया? संगीता कुमारी 440। हाँ, 440, और संगीता आपका, संगीता आपने किया 2 इंटू 22/7 इंटू 70,
आपका भी आ गया 440 मीटर्स। ओके, अब आप रेडियस लो 56 सेंटीमीटर। ओके। ओके, सुन रही हूँ, आप बताते जाओ। नहीं, नहीं बेटा, मैंने मना किया आपको, नहीं नहीं सुनाई दिया। हाँ हाँ, सबका हो गया। इमरान का, पूनम का, और अमित का, अनमोल का, 4 बच्चों ने मुझे यस बोला है। बाकी बच्चों का नहीं हुआ अभी। अब बताओ पूनम। अब पूनम, अब बताओ क्या आंसर आया। पूनम, अनम्यूट करके अपना आंसर बताओ। अब बताओ बेटा, बाकी बच्चों को करने दिया करो। दिया, इतना ही आया आपका भी? सबका इतना ही आया है? बहुत इजी है, इसमें तो कैलकुलेशन है ही नहीं ज्यादा। 2 into 22/7 into 56। 7 का टेबल ट्राई करते हैं। 7 और 56 की कटिंग हो रही है। जिनको 7 का टेबल आता है वो डायरेक्ट फटाफट कटिंग कर लेते हैं। 7 into 8 56 कटिंग हो गई। अब 22 को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 44 आया। 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 सेंटीमीटर्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। रेडियस इज 105 सेंटीमीटर्स। अब तो अनमोल की आवाज बड़ी ऊंची आती है, माइक रखते हो आगे? ओके। राजदीप, कितना है आपका? क्यों कटिंग करनी नहीं आ रही? डिवाइड करके देख लो। 7 और 105 की कटिंग करके चेक करो, हो जाएगा। संगीता का क्या आया? वेरी गुड। किस किस का 660 सेंटीमीटर? मुझे बोलने तो दो। आप सारे बोल लो, मुझे मत बोलने देना। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि किसका 660 सेंटीमीटर नहीं आया, वो बोल ले सिर्फ। अब सारे चुप हो गए। सबका आ गया 660। राजदीप का नहीं आया। 2 into 22/7 into 105। हम देखते हैं इसको। 7 और 2 की कट, नीचे सिर्फ 7 है ना? 7 की 2 से भी कटिंग नहीं हो सकती, 22 से भी नहीं हो सकती। तो जो तीसरा नंबर है 105, उससे हम चेक करते हैं 7 की कटिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती। ठीक है, तो 7 से 105 को डिवाइड करके देखो। 7 into 1 is 7। 10 में से 7 माइनस किया, 3 आया। ऊपर से 5 उतारा, 35। अब 7 5 are 35, ये पूरा कट रहा है। 7 into 15 105 होता है। ओके, ये कटिंग हो गई हमारे पास। अब हमारे पास ऊपर नंबर है 2 into 22 into 15। मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इजी वाले दो उठा लेते हैं। अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44, फिर उसको 15 से करें तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है। अगर हम 15 को 2 से पहले गुना कर लें, 15 into 2 30 होता है। अब 30 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा इजी रहता है। ये ट्रिक्स होते हैं मल्टीप्लाई करने के। ये एसोसिएट करते हैं हम, जो इजी वाले उनकी पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली, जिसमें हमें एंड में 0 मिल रहा है उनकी हाँ, 30 को 22 से मल्टीप्लाई। अब मैं एक एक कैलकुलेशन अगर बताऊंगी, फिर आप फॉर्मूला कैसे सीखोगे लगाना। अब अगले समय में बताऊंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगी। आपने खुद ही फॉर्मूला लिखना है और उसका अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने 20 बार बोल दिया, अब आपको याद भी हो गया होगा। बताओ जरा क्या है फॉर्मूला। 2 into पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। 2 into 22/7 इंटू रेडियस जो भी दिया हुआ है। हाँ, ऊंची बोलो राजदीप, क्या नहीं पता चला? 7 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। 22/7, 22/7, ये वैल्यू होती है पाई की। 2 को मल्टीप्लाई करो 22/7 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करो आर से, जो भी दिया होगा। ये फॉर्मूला है। अब समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। कोई नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब सबको समझ आ गया। उसके लिए यही टिप्स है कि आप ऊपर जितने भी न्यूमरेटर सबको मल्टीप्लाई कर दो और उनको 7 से डिवाइड करके डेसिमल में आंसर। ये टिप है इसका। 2 से क्यों? 7 है नीचे। 2 को जबरदस्ती लाओगे नीचे, 2 ऊपर ही रहेगा। हाँ, जो कुछ होगा ऊपर, ऊपर नंबर होंगे 2 into 20, क्योंकि हमें पता है नीचे 7 परमानेंट है ना? तो 7 की कटिंग 2 से नहीं हो सकती, क्योंकि 2 इवन नंबर है और 7 ऑड नंबर है ना? ये आपस में नहीं डिवाइड हो रहे। उसके बाद 22, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो ये दो नंबर तो कभी भी नहीं डिवाइड होंगे 7 से। जो तीसरा नंबर है, जो हमें रेडियस दिया हुआ है, वो कभी कभी कटिंग हो जाएगी। और जब इसकी कटिंग नहीं होगी तो तीन न्यूमरेटर हो गए ना हमारे पास, 2 है, 22 है और रेडियस है।
तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको 7 से डिवाइड कर दोगे। अब समझ आ गया बच्चों? अभी मैं आपको इजी वाले ही दे रही हूँ, जनरली ऐसे ही नंबर दे रही हूँ जिसमें 7 से कटिंग हो रही है। पहले ये अच्छे से सीख जाओ, फिर वो वाले भी सीखो जिसमें कटिंग नहीं हो पाती। ओके, अगला नंबर है r इज इक्वल टू 35 मीटर्स। अनमोल थोड़ा धीरे बोला करो, आप एकदम जोर से बोलते हो। आपको वही तो पूछ रही हूँ, आपने माइक लगा रखा है आगे क्या? फिर एक्साइटमेंट में जोर से बोलता है ये। ओके, 35। सिमरन आपका क्या आया? हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो। नहीं, अभी 2 मिनट, 2 मिनट दिए हैं अभी बच्चों को। बेटा एक बात सुनो, दो दो चार बच्चे हैं जो फास्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप वेट जरूर किया करो कि वो बच्चे भी कर लें। हाँ ठीक है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो बच्चे फास्ट कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद वो दूसरे बच्चे भी फास्ट कर लेंगे। एक्चुअली फर्क पड़ता है, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और जो कभी कभी आते हैं, बीच में गैप पड़ जाता है, तो फिर वो थोड़ी सी स्पीड उनकी स्लो हो जाती है, प्रैक्टिस नहीं रहती। तो 2 मिनट का टाइम दे देते हैं, उनको भी कर लेने। आंसर मैं सबसे बारी बारी से पूछूंगी। राजदीप कितना आया आपका? ओके। सूरज कुमार आपका? ओके। इमरान आपका? अमित का? पूनम आपका भी यही है? अनमोल का? अनमोल कहाँ गया? ओके। हाँ अनमोल ठीक है। अनमोल आपको ये थोड़ी कहा बोलो नहीं, बोलो तो सही। मुझे तो बच्चों की आवाजें बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो वैसे ही बोल रही थी, मैं कहा आज आवाज ऊंची आ रही है, या तो ये आज ना अभी कुछ एनर्जी वाली चीज खा के आया है। हाँ अनमोल क्या खा के आए हो अभी? हाँ वो तभी तो वेरी गुड। सिमरन को नहीं समझ आया? 2 into 22/7 into 35। 7 और 35 की आपस में कटिंग हो रही है, 7 5 are 35। तो अब 2 को 5 से सीधा ही कर लेते हैं, 2 5 are 10। 10 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 220। अब समझ आ गया सिमरन? हाँ ठीक है, चलो 220 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी। ओके, मैं भी छोड़ रही हूँ, क्लास ओवर। ओके, बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय, प्रैक्टिस करके आना फॉर्मूले की। बाय। राजदीप, राजदीप का आ गया था ना आंसर? हाँ जी बोलो। आज बहुत मजा आया, वेरी गुड। आप डेली आया करो, आपको डेली अच्छा लगेगा। सूरज आप कौन सी क्लास के हो? 7th में हो? ओके। आप आते क्यों नहीं, इतना टाइम से आए नहीं? ओके, अच्छा ठीक है, चलो अब डेली आया करो, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे यही वाला टॉपिक। ओके बाय। 2 into, हाँ फॉर्मूला याद होगा तभी सम्स निकलेंगे ना, ठीक। अब अभी तो मैं हर बार फॉर्मूला आपको बोल देती थी, लेकिन फॉर्मूला ही तो आपने सीखना है, फॉर्मूला सीखना है, फिर इसको कैसे यूज करना है वो आना चाहिए आपको, है ना? ठीक है बेटा, बाय बाय।